क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2029 की महाविजय के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है? क्या पीएम मोदी ने अखंड भारत, अखंड चुनाव की नींव रख दी है? क्या राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना फिर चकनाचूर होने वाला है? ये सुलगते सवाल देश की सियासत में परिक्रमा कर रहे हैं। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। इंदिरा गांधी के दौर में जो परंपरा समाप्त हो गई थी, पीएम मोदी उसे पुनर्जीवित करने वाले हैं। 1951, 1957, 1962, 1967 की तर्ज पर एक देश एक चुनाव को सार्थक करने वाले हैं। मोदी कैबिनेट से तो इसे हरी झंडी मिल चुकी है। अब चर्चा है कि संसद के मानसून सत्र में इस पर मोहर लग सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, सभी लोकसभा विधानसभा का साथ होना, ये देश के हित में, देश के इंटरेस्ट में है, देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। 4 बार शुरुआती आम चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन फॉर्मूले पर ही लड़े गए, लेकिन 1970 में इस सिलसिले पर विराम लग गया। यानी 57 साल पहले एक साथ एक चुनाव की जो रवायत रुक गई थी, पीएम मोदी 2029 में उसे पुनर्जीवित करने वाले हैं। भारतवर्ष में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव कराने वाले हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो जेपीसी है वो अपना काम कर रही है। आज भी उसकी बैठक होगी और उन्होंने कई लोगों को बुलाया, पहले भी बुलाया, वो साक्ष्य ले रहे हैं। उनको काम अपना करने दीजिए, फिर देखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तभी से एक देश एक चुनाव का मंत्र धारण कर लिया था। मई 2014 में एक देश एक चुनाव को लेकर बहस शुरू होने लगी। दिसंबर 2024 आते आते कैबिनेट ने बिल पास कर दिया। अब संसद से बिल पास कराना पीएम मोदी का मिशन है। मोदी सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसीलिए संसद से बिल को चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रही है। आज जेपीसी की फिर से बैठक होनी है। एक तरफ जो उन लोगों की बातें हैं कि भाई इससे छोटे दलों को एक साथ चुनाव, आज की तारीख में देश की जनता इतनी जानकार है कि वो 2 राज्यों के चुनावी संघीय ढांचे को बखूबी समझती है। लोकसभा के साथ जिन राज्यों में चुनाव हुए, आंध्रा उसका उदाहरण है, जहां वहां पे लोकसभा के परिणाम कुछ और थे और राज्य के परिणाम वहां पे कुछ और आए। तो ये दर्शाता है कि देश की जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि भारत के संघीय ढांचे में किस तरीके से मतदान करना है। एक देश एक चुनाव का जिक्र होते ही विपक्ष आग बबूला हो जाता है। तर्क ये है कि इससे रीजनल पार्टियां कमजोर हो जाएंगी। देश में सिर्फ राष्ट्रीय दलों का ही दबदबा होगा। नारी बंधन जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए, नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। विपक्ष की चाहे जो दलील हो, लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी अपने निर्णयों पर अटल रहते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, 3 तलाक कानून बनाना हो, CAA लागू कराना हो, मोदी ने जो कहा वो किया। इसीलिए एक देश एक चुनाव पर मोदी अडिग रहेंगे, बार बार चुनावी खर्चे के भार से देश को राहत देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।